डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे 9th पेपर में मानव अधिकार और उनसे संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। उसी क्रम में हम ये फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार मनुष्य के वे मूलभूत एवं सार्वभौमिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्यों को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारण के आधार पर वंचित नहीं किया सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि राजनीतिक अधिकार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मानव अधिकार मानव के विशेष अस्तित्व के कारण उनसे संबंधित है, इसलिए जन्म से ही प्राप्त है और इसकी प्राप्ति में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग और राष्ट्रीयता बाधक नहीं होती है। मानव अधिकारों को मूल अधिकार अर्थात आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार और नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मानव अधिकार की कोई सर्वमान्य विश्वव्यापी परिभाषा नहीं है, इसलिए राष्ट्र इसकी परिभाषा अपने सुविधा अनुसार देते हैं। विश्व के विकसित देश मानव अधिकार की परिभाषा को केवल मनुष्य के राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों को भी शामिल रखते हैं। मानव अधिकार को कानून के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। इसका एक व्यापक स्वरूप होता है जिसमें नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। इनका उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 39, 43, 45 में भी देश के नागरिकों के लिए मानव अधिकार और उनसे संबंधित विभिन्न तथ्यों को रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में प्रस्तावना एवं अनुच्छेद रखे गए। इस प्रस्तावना के अतिरिक्त जो अनुच्छेद है उनकी संख्या 30 है। इस विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव समुदाय के सभी सदस्य गौरवपूर्ण जीवन एवं समानता के अधिकार, विश्वव्यापी स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति के अधिकारों के लिए, जहाँ पुरुष एवं महिला अच्छे सामाजिक विकास के साथ अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 20 तक व्यक्ति के नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या की गई है तथा अनुच्छेद 21 से 30 तक व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। सामान्य रूप से मानव अधिकारों को देखा जाए तो मानव जीवन में भोजन पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल शोषण, उत्पीड़न अंकुश, महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से सुरक्षा, उसके शारीरिक शोषण पर अंकुश, प्रवास का अधिकार, धार्मिक हिंसा से रक्षा आदि को लेकर बहुत सारे कानून बनाए गए, जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर्वसम्मति से मानव अधिकारों पर एक राय बनाना। विभिन्न वर्गों जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अप्रवासी, शोषित एवं अन्य वर्ग जिनसे अधिकारों का हनन होता है पर रायशुमारी कर एक मत बनाने का प्रयत्न करना है। इसके अलावा नियमों का प्रदर्शन, अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा, अधिकारों की गतिशीलता एवं अधिकारों की सुरक्षा मानव अधिकारों की सुरक्षा करने वाले संस्थान और व्यक्तियों का प्रमुख उद्देश्य है। किसी भी देश के विकास के लिए देश में सामाजिक विकास आवश्यक होता है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी एवं सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। शासन का यही काम है। समाज में व्याप्त अंतर्निहित कुरीतियों को मिटाने के लिए राज्य निरंतर प्रयास करे। जब ऐसा होगा तो मानव अधिकार पुष्ट होंगे।
मानवाधिकारों से जुड़े गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, नशा, सुनियोजित अपराध, भ्रष्टाचार, विदेशी अतिक्रमण, शस्त्रों की तस्करी, आतंकवाद, असहिष्णुता, रंगभेद, धार्मिक कट्टरता आदि बुराइयों का योजनाबद्ध तरीके से निर्मूलन किया जाना चाहिए। मानवाधिकार की श्रेणी में विभिन्न अधिकारों को भी रखा गया है। ये अधिकार अन्योन्याश्रित अर्थात एक दूसरे पर आश्रित है और अविभाज्य यानी इनको बांटा नहीं जा सकता है। मानव की गरिमा और आत्मसम्मान की अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मानव अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण है। यानी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर चोट नहीं होनी चाहिए। जहाँ भूख वहाँ शांति नहीं हो सकती। अतः गरीबी को खत्म कर मूलभूत सुविधाएं उन्हें मुहैया किया जाए, तभी मानव अधिकारों के लिए एक सच्ची लड़ाई लड़ी जा सकती है। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो हमें मानव अधिकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित सभी विकासशील देशों में जनसंख्या का 5वां भाग रात को भूखा सोता है, 4था भाग पीने के पानी सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तथा कुल जनसंख्या का 1/3 भाग भीषण गरीबी में जी रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक की भारतीय जनसंख्या में 30.1 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य भी इसके अपवाद नहीं है। दशकों से इन राज्यों में आर्थिक विकास दर मंदी है। यदि हम अलग अलग राज्यों की चर्चा करें तो बंगाल और उड़ीसा में भूख से लोगों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर हमें सोचना चाहिए और किसानों और गरीबों को उनका जीवन का न्यूनतम हक है मिलना चाहिए, तभी इसका कोई अर्थ रहेगा।